Hello learners, welcome to Unfolding, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की जो है ascent of sap and translocation. Right? Now we will talk about ascent of sap. Ascent of sap means how the minerals they move about in the plant. Right? Now in this we will talk about uptake of mineral nutrients by the plants. ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे अपटेक करते हैं प्लांट्स. आपको पता है जो रूट हेयर्स हैं बेसिकली वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और ये जो मिनरल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द चार्ज्ड फॉर्म इन द सॉइल. अब ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते अंदर, रूट्स के अंदर ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते. इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. ठीक है, नाउ मिनरल एलिमेंट्स दे एंटर द रूट बाय एब्जॉर्प्शन. मिनरल एलिमेंट्स कैसे एंटर करते हैं रूट्स में? एब्जॉर्प्शन के द्वारा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. ठीक है, जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं. एक्चुअली रूट हेयर्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लोकेटेड हैं, राइट. सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, सम कैरियर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट व्हिच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज आयंस, these ionic form of the mineral ions from the soil. ठीक है, अब ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं which requires energy. ठीक है, why? Because जो मिनरल्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट हैं वो चार्ज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. क्यों एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं? क्यों एटीपी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं? क्यों प्रोटीन्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं? बिकॉज ये जो मिनरल्स हैं ये चार्ज्ड आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है जो अपने आप मूव नहीं कर सकते थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स. दूसरा रीजन क्या है? जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की सॉइल में it is comparatively lesser as compared to the concentration of ions present inside the roots. So concentration of ions in the soil is usually lower than the concentration of ions present in the roots. So active absorption takes place which requires energy in the form of ATP, and this is also this also helps in the water potential gradient in the roots. Clear? तो ये है reason why the minerals are actively they are taken up actively by the root hairs. अब एंडोडर्मिस पार्ट में भी एब्जॉर्प्शन होती है. एंडोडर्मिस में भी कुछ प्रोटीन्स लोकेटेड हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? सॉल्यूट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट देम इनसाइड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड फॉर पासिंग देम इनटू द जाइलम. जो एंडोडर्मिस में प्रोटीन्स लोकेटेड हैं वो कुछ कंट्रोल सेंटर्स की तरह काम करते हैं which select the type of solutes, they select the quality and the quantity of solutes which will pass into the xylem elements. ठीक है, now next the ions they reach the xylem by active or passive transport and they are further move upward by the transpiration pull. ठीक है, और जो चीफ सिंक है जहाँ पे जाके ये मिनरल एलिमेंट्स अनलोड होंगे, चीफ सिंक जहाँ पे अनलोडिंग होती है, सोर्स जहाँ पे वो अपलोड होते हैं. ठीक है, तो इन मिनरल एलिमेंट्स को, जो मिनरल एलिमेंट्स रूट से एब्जॉर्ब हुए हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब किए हैं रूट ने, एंड दे हैव पुश्ड फॉरवर्ड, दे हैव बीन पुल्ड फॉरवर्ड, तो इनके लिए जो सिंक है वो क्या है? बेसिकली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, ये कहाँ पहुंचेंगे? ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में पहुंचेंगे. जैसे एपिकल मेरिस्टम हो गया, यंग लीव्स हो गए, ग्रोइंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हो गए, या स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाने हैं. ठीक है, तो दीज आर व्हाट? सिंक. ठीक है, तो जो ये मिनरल एलिमेंट्स हैं दे विल रीच अप टू दीज ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स. तो कई बार कोई जो सीनिसेंस कर रहे हैं प्लांट, जो डाइंग है प्लांट्स, उनसे भी जो मिनरल एलिमेंट्स हैं दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स द यंग रूट्स ऑफ द प्लांट्स. इवन व्हेन द डेसिडुअस प्लांट्स में जब लीव्स आर रेडी टू फॉल तो भी उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं? मोबिलाइज हो जाते हैं टू द यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, मिनरल्स जो फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड होते हैं, जो मिनरल्स फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर उनको रीमोबिलाइज करते हैं, जो उनको निकाल लेते हैं. ठीक है, डाइंग पार्ट से, या जब लीव्स फॉल होने लगी है तो जो मिनरल रीमोबिलाइज होते हैं वो कौन कौन से हैं? दे आर basically potassium, sulfur, phosphorus and nitrogen. ठीक है, so they are basically potassium, sulfur, right, and nitrogen and phosphorus. ठीक है, तो एलिमेंट्स जो रेडिली मोबिलाइज्ड होते हैं दे इंक्लूड, दीज आर phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. ठीक है, एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम की हम बात करें ये मोबिलाइज नहीं होते क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का हिस्सा होते हैं. They are not readily mobilized because it is the structural component of the plant body. It forms the structural component of the plant body. Right? Now, just see with the help of this diagram how the uptake of mineral nutrients is taking place.
तो जाइलम टिश्यू जो है वाटर कंडक्ट करता है। जाइलम सेल्स दे आर थिक हार्ड वाटर चैनल्स बनाते हैं। Water is carried against the gravity by negative pressure, which builds up by the process of transpiration and which is because of evaporation of moisture in the leaves. ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हुआ, ट्रांसपीरेशन से एक सक्शन प्रेशर बिल्डअप हो गया, जिसकी वजह से मिनरल्स के और वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, अपवर्डली पुल होंगे एंड दिस विल रिजल्ट इन एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, here also you can see xylem vessels में this thick walls right ये one way traffic है। क्लियर? तो ये वन वे ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है जाइलम वेसल्स में, बट फ्लोएम में क्या है, इट इज टू वे, अपवर्ड ऑल्सो लोअर वर्ड ऑल्सो, राइट, लीव से टू द रूट टिप्स ऑल्सो और रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर इज अब्सॉर्ब्ड, कैपिलरिटी, बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी वाटर पहले क्या होता है इसमें दिखाया है, प्लांट में एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जब लीव्स वाटर लूज करते हैं एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और कैपिलरिटी की वजह से वो जो है वाटर सॉइल से जो रूट्स में आया है वो अपवर्डली पुल्ड अप होता है। ठीक है, तो दिस इज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? अब आपको पता है लीव्स में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोस में। ठीक है, और वो लोडिंग होती है लीव्स की, जहाँ पे ये तैयार होता है सुक्रोस, दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स, और जब ये सुक्रोस दूसरी जगह में जाके अनलोड होगा दैट इज कॉल्ड एज द सिंक। ठीक है, तो हमें दो वर्ड अंडरस्टैंड करने हैं, सोर्स एंड द सिंक। ठीक है, फूड सुक्रोस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बाय द फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। सोर्स क्या है? जहाँ पे बनेगा, फूड प्रिपेयर होगा और लोडिंग होगी, लीफ के अंदर लोड हो जाएगा सुक्रोस, फिर वो आगे की तरफ मूव करेगा और एक पॉइंट पे जाके वो अनलोड होगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइज द फूड दे आर कॉल्ड एज द सोर्स। ठीक है, एंड द पार्ट वेयर द फूड इज बीइंग यूज्ड अप, where it is needed, where it is required and it is utilized, उसको हम क्या कहेंगे? सिंक। सिंक पे जाके ये सुक्रोज जो है एनर्जी की फॉर्म में जो है दैट पार्ट विल यूटिलाइज इट फॉर इट्स एनर्जी। ठीक है, सोर्स एंड सिंक जो है दोनों रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ द प्लांट। सोर्स एंड सिंक बदल सकते हैं, दे कैन रिवर्स ऑल्सो। एक टाइम में लीव सोर्स है और दूसरे टाइम में कोई और पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी सोर्स। ठीक है, दे कैन रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट। सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है फ्लोएम में इट इज डिफरेंट, इट इज बाई डायरेक्शनल, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल एज इन केस ऑफ जाइलम। ठीक है, फ्लोएम इज मेनली वाटर, फ्लोएम सैप में मेनली क्या होता है? वाटर होता है और सुक्रोस होता है और सम अदर शुगर्स भी होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स, कुछ अमाइनो एसिड्स भी होती हैं। दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर और दे आर ट्रांसलोकेटेड बाय द फ्लोएम। ठीक है, जो फ्लोएम सैप में क्या क्या कंटेंट होता है? शुगर्स होती हैं, वाटर होता है, अमाइनो एसिड्स होती है, हार्मोन्स होते हैं एंड सम अदर सम सर्टेन सब्सटेंसेस कैन बी देयर एंड दे आर कैरिड बाय द फ्लोएम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसमें आप देख रहे हो ये सोर्स है, इट इज द लीफ। अब यहाँ पे शुगर बनेगी। ठीक है, और जब यहाँ पे लोडिंग होगी शुगर की तो इसका जो ये जो है इसमें जब लोडिंग होगी सुक्रोज की तो अल्टीमेटली साथ साथ में ये क्या करेगा? इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, शुगर बढ़ने से, सुक्रोज ऐड होने से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो पुल द वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट जाइलम सेल्स। ठीक है, अब ये जब ये वाटर पुल कर लेगा तो इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बढ़ गया एंड अल्टीमेटली ये मूव करेगा टू द सिंक, राइट? सिंक में भी द रूट, और सिंक में जाके क्या होगा? अनलोडिंग हो जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे ये जो है सुक्रोज अपने रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अनलोडिंग हो जाएगी, ग्लूकोज इसका, सुक्रोज इसका जो है अनलोड होगा। अल्टीमेटली जब इसका सुक्रोज बाहर आएगा तो उसके साथ साथ उसकी वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिटर्न बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सैप थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, सुक्रोज जो है इट इज लोडेड एट द सोर्स, इट लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। सुक्रोज जब लोड हो गया तो उसमें वाटर पोटेंशियल कम हुआ, वो वाटर कहाँ से अपना कंप्लीट करेगा? फ्रॉम द एडजेसेंट जाइलम सेल्स। वाटर मूव करता है फ्रॉम द जाइलम सेल्स, उससे प्रेशर बिल्टअप हो गया जिसकी वजह से मास फ्लो होगा। ठीक है, सुक्रोज ट्रांसलोकेट होगा टू द सिंक
सिंक पे लो प्रेशर है और वहां जाके वो अनलोड हो जाएगा, अपना शुगर रिलीज कर देगा। जब शुगर रिलीज किया तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से उसके अंदर जो वाटर है दैट विल आल्सो कम आउट and it will be returned back to the xylem elements. This is how the mass flow takes place. As you can see here, ठीक है, ये leaves हैं, यहाँ पे food तैयार हुआ, तो sugar enters the sieve tubes. तो phloem किसका बना है? sieve tubes का, और ये sieve tubes में holes हैं, ठीक है, और वो जो holes हैं आपस में जुड़े हुए हैं holes, right? और एक sieve tubes के बीच में sieve plates present हैं, ठीक है। तो sugar कहाँ enter करता है? sieve tubes में, साथ साथ वाटर भी एंटर कर जाता है ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। अब वाटर भी एंटर कर गया, शुगर से लोडेड है तो एक प्रेशर बिल्डअप हो गया और ये शुगर मूव करेगी टू द डिफरेंट साइट। शुगर यहाँ पे सीव ट्यूब, यहाँ पे आके इट विल लीव द सीव ट्यूब, ठीक है, एंड यहाँ पे स्टोरेज हो सकती है, इसकी मेटाबॉलिज्म में यूज हो सकती है ये शुगर, एंड इसके साथ साथ वाटर भी इट विल लीव बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। जब शुगर सीव ट्यूब में एंटर करती है उसमें हाई टर्गर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है विद द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीव ट्यूब्स आल्सो, ठीक है। तो शुगर सोल्यूशन फ्लोज टू द रीजन्स ऑफ लो टर्गर प्रेशर, ठीक है। इट कैन बी टिप ऑफ द स्टेम, शुगर लीव्स द सीव ट्यूब्स, वाटर फ्लो फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। तो ये एक तरह से सोर्स से सिंक तक मूवमेंट है, एक जगह लोडिंग होगी, एक जगह अनलोडिंग होगी। जहां पे लोडिंग होगी वहां पे साथ साथ वाटर भी एंटर करेगा, जाइलम सेल से एक्सट्रैक्ट होगा वाटर, और जहां पे अनलोडिंग होगी, शुगर्स रिलीज होंगी सिंक पे जाके, वो जो वाटर उसमें एंटर किया था वो भी रिलीज हो जाएगा और वो जाइलम वेसल्स में वापस एंटर कर जाएगा एंड इट विल बी टेकन फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, द मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम सैप टेक्स प्लेस। क्लियर? नाउ अब हम ये प्रोसेस जो है मंक हाइपोथेसिस के द्वारा एक्सप्लेन किया था। मंक ने ये एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट टू हाउ द फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम, ठीक है। तो ये मंक हाइपोथेसिस में ये क्या है आप देख रहे हो, ये सोर्स है शुगर्स का, तो ये लोड हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब ये कंसंट्रेशन जब इसमें बढ़ी तो साथ साथ इसमें वाटर भी एंटर हो गया। शुगर्स का सॉल्यूशन जब इसमें जब शुगर कंटेंट बढ़ा तो साथ में इसमें वाटर, ये हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई, तो ये क्या करेगा, इट विल इसमें एंडोऑस्मोसिस होगी, तो वाटर एंटर करेगा इसमें और इस वजह से एक प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा और इट विल रिजल्ट इन मास फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, मास फ्लो ऑफ वाटर विच विल कैरी द शुगर्स टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंपैरेटिवली लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो शुगर्स यहाँ पे मूव करेंगी। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये रिमूवल ऑफ शुगर्स विल टेक प्लेस। तो नेक्स्ट इज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सप्लेन करता है जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के थ्रू होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किसने करके दिखाया? हार्टिग ने। What he wanted to show कि जो ट्रांसपोर्ट है फूड का that takes place in one direction and वो फ्लोएम है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में इन्वॉल्व है। तो he did girdling experiment to prove his what he wanted to say, ठीक है। तो उसने क्या किया, बार्क रिमूव की फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है। बार्क रिमूव की टिल द डेप्थ, कहाँ तक? जहाँ तक फ्लोएम था वहां तक की बार्क उसने रिमूव कर दी, ठीक है, और उस प्लांट को कुछ वीक्स के लिए ऐसे छोड़ दिया। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे अपर पार्ट में स्वेलिंग हो गई। इट वाज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, बिकॉज ये जो मटेरियल्स हैं दे वर नॉट एबल टू मूव डाउनवर्ड्स, क्योंकि वहां से बार्क रिमूव की हुई थी, फ्लोएम पार्ट रिमूव किया था। तो अल्टीमेटली इट शोड कि द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द रूट्स, ठीक है। So this was girdling experiment done by Hartig to show the movement takes place through the phloem in one particular direction. Clear? Now let us try to answer some questions based on our video. Clear? Now define source and sink. What is source? Source is the region where the loading of the sugars takes place, and sink where the sugars are removed by the the plant, the regions where the sugars are being unloaded by the plant, ठीक है। Now explain mass flow hypothesis. Mass flow hypothesis, the bulk flow hypothesis, ठीक है। इसमें क्या होता है, sugars are loaded at the sucrose is loaded at the source, ठीक है। Along with that the water also enters,
right? That turgor pressure is built up, the osmotic pressure increases, right? That causes the movement of the materials towards the sink, and ultimately at the sink the sucrose is unloaded, and that is being utilized by that part of the plant for metabolism or for some other functions. ठीक है. Now next question is, define translocation. What is translocation? Translocation is the movement of minerals, mineral salts or water from, with the help of xylem or phloem, from one part of the plant to another. ठीक है, that is translocation. जो xylem transport करता है, water and minerals transport करता है, phloem क्या transport करता है, some organic solutes or some inorganic materials from one part of the plant to another. That is called as translocation. So translocation किसकी हेल्प से होती है? xylem and phloem की वजह से होती है, right? So I hope you have understood whatever we have discussed today. We will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.